बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने इस व्लॉग में जो इंडियन एक शख्स है मेजर गौरव आर्या, उसके बारे में बात करेंगे। हम मेजर गौरव आर्या की जो पर्सनालिटी है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, मेजर गौरव आर्या अगर फ़ौज में था, इंडियन फ़ौज में था, तो उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है या उसको रिटायर कर दिया गया है या उसको कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दे दी गई होगी उसकी किसी हरकत की वजह से, उसकी किसी बदतमीज़ी की वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से। हमें ज़्यादा शक ये है कि मेजर गौरव आर्या को उसकी जो बदतमीज़ियाँ हैं और उसकी जो ज़ुबान की नफ़रत है, यकीनन उसकी वजह से उसको प्री मैच्योर रिटायर कर दिया गया होगा। ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में कि उसका स्टेटस क्या है। लेकिन देखिए, हम मेजर गौरव आर्या के बारे में, इस मेजर साहब के बारे में हम कोई भी ऐसी गलत बात करना नहीं चाहते, अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा नहीं करना चाहते, उसका नाम बिगाड़ना नहीं चाहते, उसके वालिदैन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, उसकी ज़ात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो उसकी ज़ुबान है उसके बारे में हम यकीनन बात करेंगे। उसकी ज़ुबान जो नफ़रत फैला रही है, मसलन इसी सैलाब के दिनों में मेजर गौरव आर्या ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में सैलाब के बारे में, उसने ये बोला है कि पहले पाकिस्तान को प्यास से मारो, फिर पानी भेजकर डबो दो, फिर प्यास से मारो, फिर पानी भेजकर उसको डबो दो। और फिर उसने मौसम के हवाले से बात की है कि आजकल मानसून का मौसम है, जैसे ही आपके पास पानी ज़्यादा है पाकिस्तान को डबो दो। देखिए, बारिशें और सैलाब ये तो एक कुदरती अमर है, इसे मेजर गौरव आर्या का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो उसके इख्तियार में हो सकती है चीज़, वो उसकी ज़ुबान है, और उसकी ज़ुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, वो भी उसके इख्तियार में नहीं है। यानी कि जिस चीज़ पर मेजर गौरव आर्या का इख्तियार हो सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़ुबान है, लेकिन उसकी ज़ुबान भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अब मेजर साहब जो हैं, जो कुदरती अमर है या कुदरती आफत है, उसके बारे में जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है सैलाब पर या बारिश पर उनका कोई इख्तियार नहीं है। ये हुक्म रब्बी है, अल्लाह के हुक्म से बादल बारिश बरसाते हैं, और अगर कोई आफत है, कोई नागहानी आफत है या कुछ ज़्यादा बारिशें हो गई हैं या सैलाब आ गया है, उसमें मेजर गौरव आर्या का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो नफ़रत उसकी ज़ुबान से महसूस हो रही है पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानियों के बारे में, वो हमारी समझ से बालातर है। हम ये समझते हैं कि हम उसके बारे में कोई भी ऐसी बात अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी हम ये कहने पर मजबूर हैं कि शायद मेजर गौरव आर्या की पैदाइश किसी ऐसे लम्हे में हुई है जो कोई नफ़रत का समय था, नफ़रत का वक़्त था। जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उसके लिए हम वक़्त के लफ्ज़ को समय में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सब लोग समझ सकें। कोई नफ़रत का वक़्त था जिस वक़्त इन मेजर साहब की, जो मेजर गौरव आर्या है, इनकी पैदाइश हुई है। क्योंकि इनके ज़ुबान से नफ़रत के अलावा कभी कोई चीज़ कम अज़ कम पाकिस्तान की हद तक तो हमें महसूस नहीं हुई। ठीक है, तासुब और नफ़रत एक जबिल्लत है, इंसान की जबिल्लत है। इसमें कोई भी शख्स एक मुतनफ़र या मुताफ़न शख्स हो सकता है या मुतासब शख्स हो सकता है, लेकिन ये तो कोई ख़ास किस्म की चीज़ है। मेजर गौरव आर्या कोई ख़ास किस्म की चीज़ है, इसके दिमाग में, इसकी ज़ुबान से, बल्कि मैं तो ये बात भी कहूँगा कि इसके दिल में भी नफ़रत है। ये ज़हनी तौर पर सिर्फ नफ़रत नहीं कर रहा है, ये दिली तौर पर नफ़रत कर रहा है।
और उस चीज़ से नफ़रत कर रहा है, उस बुनियाद पर नफ़रत कर रहा है जो इसके इख्तियार में नहीं है, जो एक कुदरती अमर है। उसको ये समझ रहा है कि शायद इसकी बुनियाद पर इसकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, इंडियन लोग इसको पसंद करेंगे। सारे इंडियन या सारे पाकिस्तानी, हम ये नहीं कहते कि सारे इंडियन पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। नफ़रत पड़ोसी हैं, जंग का माहौल है, दुश्मनी है, तज़ादात हैं, बहुत सारे मामलात अभी हल तलब हैं, लेकिन इतनी नफ़रत जो इसकी ज़ुबान में है शायद किसी और शख्स की ज़ुबान में नहीं आ सकते। हम बल्कि ये बात भी करेंगे कि ये बात कर रहा है कि वाटर को, पानी को वाटर एज ए वेपन इस्तेमाल किया जाए। एक और साहब हैं जो फौज से रिटायर हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि वाटर एज ए वेपन इस्तेमाल किया जाए। पता नहीं इन लोगों की सोच कैसी है। अगर आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी होती, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद आपने सिर्फ मुअत्तल किया है। हम इंडियन आवाम को बताना चाहते हैं, इंडियन हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आप में ये इख्तियार है ही नहीं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर सकें। आपने अभी तक उसे सस्पेंड किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है। अगर आपके पास यही इख्तियार, अपना यही इस्तेमाल कर लें कि आप उसको कैंसिल करके देख लें, उसका नताइज भी आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, अगर इंडस वाटर ट्रीटी आपने मुअत्तल कर दिया है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर आपने सिर्फ मुअत्तल किया है, तो क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इस पानी को रोक सकें? भाई, आपकी नीयत जो है इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के बाद वाज़ेह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं आने देना, आप पानी रोक लें। लेकिन जो कुदरती अमर है, जो बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से पानी तो आप रोक नहीं सकते, और आप बात करते हैं कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है। अगर वाटर एज ए वेपन इस्तेमाल करना है तो आप इसको रोक लें और इसी मेजर गौरव आर्या के घर की तरफ उसको मोड़ दें, ताकि इसको पता चले कि पानी होता क्या है। यहाँ हम एक बात और करेंगे कि दुनिया में बहुत सारी तहकीक होती है। मसलन रवैये पर तहकीक की जाती है। जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रवैये पर तहकीक करते हैं। देखें, हम मशवरा देंगे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कि अगर आपने नफ़रत पर कोई तहकीक करनी है ना, तो आप मेजर गौरव आर्या की पर्सनैलिटी को असेस करें, उनको बुलाएं, उनके साथ डिस्कशन करें, मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे गुफ्तगू करें, कोई ऐसा टॉपिक उनके सामने रखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नफ़रत का जो स्टैंडर्ड है ना, आप मेजर गौरव आर्या को बनाकर आप नफ़रत के बारे में बेहतरीन तहकीक कर सकते हैं, जो सारी दुनिया के काम आएगी। सिर्फ इस एक शख्स की वजह से अगर बाकी लोगों का भला हो जाए और बाकी लोग नफ़रत को समझने लग जाएं कि नफ़रत क्या चीज़ होती है और अल्फाज का चुनाव क्या चीज़ होता है, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होगी कि लोग समझने लग जाएंगे कि नफ़रत क्या चीज़ होती है। बहरहाल, यहाँ पर अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे और ये बात 100% है कि ये कोई नफ़रत की घड़ी कोई ऐसी थी जिस वक़्त इस शख्स की पैदाइश हुई है, और कोई आलमी दिन कहना चाहिए कि कोई आलमी दिन था नफ़रत का। जैसे आलमी दिन हम बहुत सारे मनाते हैं, तो ऐसे ही कोई आलमी दिन होगा जिस वक़्त इस शख्स की पैदाइश हुई है, और इसके अंदर जितनी नफ़रत भरी हुई है, इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।